एनईजी नागपुर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पत्रक परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट पेश किया गया था। इसके ऊपर एनईजी के अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चालू है। मैं संदीप जोतवानी, मैं नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डायरेक्ट टैक्स कमेटी का कन्वीनर हूँ। एक बहुत ही अच्छा बजट, इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और उम्मीद के मुताबिक एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब पर जिस तरीके से आज फोकस किया गया, इन सबको अपनी प्रायोरिटी में शामिल किया गया, ये एक सराहनीय कदम है और जैसे उम्मीद थी उस हिसाब से ये बजट सिद्ध होता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर अगर बात करूं तो एक आम करदाता को डायरेक्ट टैक्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। हर आदमी चाहता है कि इनकम टैक्स में से क्या छूट मिलने वाली है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है। हम अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो इनकम टैक्स की जो किताब है, जो एक्ट है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। ये कई समय के बाद देखा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस किया कि लिटिगेशन और जो हमारी टैक्स है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। जितना सिंपल लॉ रहेगा समझने में उतने ही लिटिगेशन कम होगा, एक आम इंसान को उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि हम टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, हम एक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि मैं समझता हूं बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। उसके साथ साथ विवाद से विश्वास स्कीम 2024 की भी उन्होंने घोषणा की। अब विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि फायदा होगा इसका, पर ये स्कीम क्या है वो उन्होंने आज उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। तो हमें एक्ट को समझना पड़ेगा, आज के फाइनेंस बिल को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में आपको ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि इससे फायदा एक आम करदाता को मिले। न्यू टैक्स रिजीम आज एक ऐसा टर्म हो गया है, शायद सरकार चाहती है कि एक करदाता पुरानी टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आगे बढ़ता चले जाए। शायद आज उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के रिलेटेड ही किया। पहला कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है, जिन्हें अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता था, उस 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर उन्होंने 75,000 कर दिया। फैमिली पेंशन की अगर बात की जाए तो उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। कहने के लिए तो ये अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल दृष्टि से बात करूं, एक आम करदाता की दृष्टि से बात करूं, तो आज के युग में ये 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत ही छोटा है। उम्मीद थी कि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि हम न्यू स्कीम में वैसे भी कई सारे टैक्स बेनिफिट एक आम करदाता को नहीं देते, तो एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में ही एक बेनिफिट दी जानी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ जो टैक्स के रेट है, अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे में टैक्स नहीं लगता था, जिसे बढ़ाकर अभी 3 लाख रुपए तक कर दिया है। और साथ ही साथ 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसमें से 5% का टैक्स मिलने जा रहा है। शायद ये भी एक करदाता को बेनिफिट देगा। शुरू करें सर, खुद को आइडेंटिफाई करें और ये बताएं कि विदर्भ के लिए जैसे कि नाग विदर्भ के लिए क्या महत्वपूर्ण है इस बजट में, जिसका आप स्वागत करते हैं, या क्या चीजें ऐसी हैं जिस पर आपको जो भी कमेंट है वो करना। जो आज नाम हाँ, नमस्कार, मैं अर्जुन दास आहूजा, अध्यक्ष नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज जो हमने ये बजट का कार्यक्रम रखा, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने रखा है। आज के इस ग्लोबल इकोनॉमिक के मुश्किल दौर में जिस प्रकार का अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर को नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बधाई देता हूँ। स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना आज के युग में बहुत ही ज़रूरी है। इससे युवाओं के लिए काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। और मैडम ने युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस किया है, जो आप सबने सुना देखा। और 152 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए जो दिया है, इसके लिए भी ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कि किसान है उससे काफ़ी हमें मदद मिलेगी। आज मैन्युफैक्चर सेक्टर को भी ऊपर लाने की सख्त जरूरत है। आज मैन्युफैक्चर सेक्टर को प्रायोरिटी में रखना ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एग्रीकल्चर सभी में अच्छा जो है काम किया गया है, या जो भी निर्णय लिए गए, जो बजट पेश किया गया है, निश्चित ही हर क्षेत्र को फायदा मिलेगा।
मेडिकल और मेडिकल इक्विपमेंट, गोल्ड, मोबाइल, इसके अंदर भी कस्टम ड्यूटी जो कम किया है वो भी सराहनीय कदम है। और भी देश के लिए बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए हैं। इस निर्णय को हम सराहना करते हैं नाग विदर्भ चेंबर की ओर से। बाकी हमारे संदीप भाई आप बताएंगे। नमस्कार, मैं रितेश मेहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टैक्स कमेटी का कन्वेनर हूँ मैं। जो आज बजट पेश हुआ है वो बड़ा बैलेंस बजट आपने देखा, कोई भी नए प्रकार से टैक्स लाया नहीं गया है। और जो सरकार का जो फोकस है, जो सेक्टर्स पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, ये बहुत बड़े फैक्टर्स थे जिस पे गवर्नमेंट ने सही तरीके से फोकस किया है। अभी तक हम बात करते थे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, आप देखते थे पीएलआई का नाम सुना होगा आपने। आज गवर्नमेंट एक नई चीज लाई है, ईएलआई बोल के, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, यानी जहाँ जहाँ रोजगार बढ़ेगी जिस यूनिट में, वहाँ पे उन यूनिट्स को अलग तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं भी कैपेक्स बहुत हो रहा है, हर कंपनी अपने आप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो ये ईएलआई स्कीम से बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखा सरकार ने एमएसएमई सेक्टर, हम लोग एनबीसीसी से है, एमएसएमई हमारे सारे मेंबर्स है। एमएसएमई में देखिए मुद्रा लोन की जो पहले लिमिट थी 10 लाख रुपए है वो 20 लाख बढ़ा दी। उसी तरह एक और नई स्कीम लाई है, क्रेडिट गारंटी टर्म लोन, जो सरकार उसका गारंटी लेगी और आपको टर्म लोन मिला जाएगा। तो कई सारे उन्होंने कदम उठाए एमएसएमई के प्रति, ये भी बहुत एक सराहनीय चीज है। टैक्सेशन की बात करें तो जैसे संदीप ने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस में भी छोटे मोटे चेंजेस किए, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए। टैक्स रेट में भी छोटा मोटा चेंजेस किया। जो हमको डर था कि कैपिटल मार्केट की तरफ बड़ा पैसा भी, आजकल जो घर की सेविंग है वो बैंक के एफडी से निकल के शेयर मार्केट में जा रही है, तो कहीं डर था कि कहीं ना कहीं नया प्रकार का कोई टैक्स ला देंगे शेयर मार्केट पे या एफ&ओ पे। छोटा छोटा उन्होंने बढ़ाया जरूर है, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा लोड नहीं दिया फिर भी इन्वेस्टर को। और ये बहुत अच्छा सिग्नल जाता है कैपिटल मार्केट के लिए कि भाई आगे भी सरकार चाहती है कि हमारा भारत का कैपिटल मार्केट आगे बढ़े, क्योंकि आज हम सिर्फ 5% लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और आगे बहुत बड़ा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट सरकार को दिख रहा है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं गया। एक मायूसी हुई कि सरकार ने एटीसी के कोई डिडक्शन बढ़ाया नहीं, जो इन्वेस्टमेंट होता है एलआईसी में होता है, पीपीएफ में होता है। बहुत सालों से 1.5 लाख की लिमिट पे कायम है। एक उम्मीद थी कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए करेंगे, लेकिन वो देखने नहीं मिला। फिर हाउसिंग लोन का ब्याज का भी एक उम्मीद थी कि हाउसिंग लोन के ब्याज को भी बढ़ाया जाएंगे, लेकिन वो भी दुर्भाग्यपूर्ण बढ़ा नहीं गया। सरकार की मंशा बड़ी क्लियर है, सरकार चाहती है कि लोग पुरानी स्कीम से नई स्कीम में आ जाए। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो आपने देखा कस्टम्स में बहुत ज्यादा रेट कम किए गए हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स को, जैसे फार्मा सेक्टर है, आपका सोलर सेक्टर है, लेदर एंड फुटवेयर है, सबको बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी घटाई गई है। जीएसटी के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया सरकार ने कि हम रेट को रैशनलाइज करेंगे ना। अभी जो अलग अलग रेट है 5%, 12%, 18%, 28%, अलग अलग रेट है, उसको सरकार कम करके 2 या 3 रेट में लाएंगी। वो आगे जाके सिंप्लीफिकेशन में हमको दिखेगा। साथ ही पिछले काउंसिल मीटिंग में भी जो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए थे कि जो पुराने 4-5 साल के जो टैक्स के जो लिटिगेशन है उसकी इंटरेस्ट पेनल्टी माफ करेंगे, वो आज फाइनेंस बिल में वो देखा जा रहा है कि उसको उन्होंने ओवर लगा दिया है। तो ओवरऑल टैक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस ना करते हुए एक पॉजिटिव बैलेंस सरकार ने बजट रखा, और हम चेंबर की ओर से उनका स्वागत करते हैं।